दोस्तों, जब इंसान को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो तरह तरह के उपाय ढूंढता है पैसे प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही काफी सारे लोग इंस्टेंट लोन लेते हैं ऐसे एप्लीकेशन से जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, जो अनऑथराइज्ड हैं। उनसे लोन लेने के बाद में वो काफी मुसीबतों में फंस जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अगली बार कभी सोचें कि आपको इंस्टेंट लोन लेना चाहिए 7-8-10 हज़ार रुपए का किसी ऐसे ऐप से, जो कि आजकल बहुत उनके ऐड भी आते हैं, आपको दिखता रहता होगा आपकी फोन की स्क्रीन पे जब भी आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो आप उस चक्कर में ना फंसें। कुछ टाइम पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि उसने किसी ऐसी ऐप से लोन लिया था और वो लोन भर देता है, उसके बाद में उसके खाते में फिर से वो पैसे डाल देते हैं। एक आध दिन लेट होता था, उससे हैवी चार्ज लिया जाता है और इंटरेस्ट लगा के उससे वो लेते हैं। जैसे ही वो उसको रीपे करता है, उसके बाद में उसके खाते में फिर से डालते हैं। जब वो मना करता है और उसको नहीं चाहिए पैसा, तो वो उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। इसी तरह से जब भी आप किसी ऐसे ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप उस ऐप में लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपसे परमिशन मांगी जाती है कि आप हमें परमिशन दो कि आपके फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे साथ शेयर हो जाएं। वो आप अनजाने में देखते नहीं है कि परमिशन मांग रहा है, आप उसको ग्रांट कर देते हैं। उसके बाद में सारे कॉन्टैक्ट्स जो आपके फोन के अंदर है वो उनके साथ में शेयर हो जाते हैं। जब आप एक आध दिन का लेट करते हैं, एक आध टाइम पे भर नहीं पाते हैं उसके पैसे को, तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि आपके रिश्तेदारों को बता देंगे, आपके घर वालों को बता देंगे आप उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा और लेट होते हैं तो आपको धमकियां देने लग जाते हैं, बुरी बुरी गालियां आपको देने लग जाते हैं और आपको धमकाते रहते हैं कि अगर आपने पे नहीं किया तो वो आपके घर वालों को बता देंगे, रिश्तेदारों को बता देंगे। तो ऐसे करके वो आप पे मन मर्जी का इंटरेस्ट और चार्ज लगाते हैं, यानी कि आपने लिया 5-6 हज़ार रुपए, उतना ही वो उसको कर देंगे। और अगर आप फिर भी नहीं भरते हैं तो ऐसे में वो आपके घर वालों को और रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि आपका लड़का या आपका जो रिश्तेदार है वो हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा है। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि वो घर वालों तक को भी गाली देते हैं। इस तरह से आपको लोन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक और इंसिडेंट में आपके साथ शेयर करता हूं कि किसी ने ऐसे ही लोन लिया था किसी इस तरह के ऐप से। उसके बाद वो उसको पे नहीं कर पा रहा था, तो उसके घर पे फोन किया, धमकाया, गाली बकी, धमकाया। उसने फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी इमेज फोटो लेके उसकी गैलरी से, क्योंकि आप गैलरी एक्सेस करने की परमिशन भी उस टाइम पे दे देते हो अनजाने में, आपको पता भी नहीं होता, उसकी फोटो वहां से उठा करके उन्होंने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया और उसको ऊपर लिख दिया, उसको फोटो को ऐड करके कि ये आदमी बेईमान है, इसने हमारा पैसा खाया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, वो ऐड चलाया उसी स्पेसिफिक रीजन में जहां पे वो रहता था, क्योंकि लोकेशन का एक्सेस भी आप उनको दे देते हैं। तो क्या होता है कि आप सोचेंगे दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे ऐड चल रहा है तो हमारा कितना ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप किसी स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, किसी जोन में रहते हैं दिल्ली के, तो उसी जोन में ही ऐड चलेंगे और वहां जो भी फेसबुक चलाएगा उस सबको दिखेगा कि आप बेईमान है, आपने किसी का पैसा लेके वापस नहीं किया है। तो इस तरह के एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आप एक बार सोच लें। और इस तरह से ह्यूमिलिएशन झेलने से बढ़िया है कि आप लोन ऐसे ऐप से ना ही लें। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में कुछ नहीं है, फोन में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, गैलरी में नहीं है, उस कंडीशन में आप देख सकते हैं, लेकिन ये कोई तोड़ नहीं है इस चीज का, आपको लेना ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो इस तरह के ऐप से लोन लेते हैं, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। इस तरह से बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।